की आचार्य भगवान देवसेन स्वामी महाराज की ग्रंथराज तत्वसार की यहाँ पर ग्रंथ तत्वसार में यहाँ कथन किया गया था कि हे भव्य जीव, संसार में चेतना से रहित पदार्थ जो भी हैं सब दिखाई देते हैं। चेतना से सहित पदार्थ कोई दिखाई देने वाला नहीं है, यानी जो दिखाई दे रहा है वो सब अचेतन दिखाई दे रहा है और जो चेतन है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चेतन का स्वरूप कैसा है? चेतन का स्वरूप कैसा है? अमूर्त है, ठीक है। और अमूर्त को कभी भी मूर्त के द्वारा देखा जा सकता नहीं है। हम और आप सारी दुनिया वाले जो भी देखने की कोशिश करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? मूर्त से कि अमूर्त से? ठीक है, मूर्त के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं तो क्या दिखेगा? मूर्त ही दिखेगा, अमूर्त दिखने वाला नहीं है। और अगर अमूर्त को देखना है तो किसके द्वारा देखा जाएगा? अमूर्त के द्वारा ही देखा जाता है। और अमूर्त क्या है? जीव है। जीव अमूर्त है, जीव को अमूर्त के द्वारा ही अमूर्त जीव के द्वारा ही देखा जा सकता है। और अमूर्त कौन है? सिद्ध भगवान हैं, ठीक है, वो अमूर्त हैं। और उन अमूर्त उनके पास में ज्ञान शरीरी हैं, तो अपने ज्ञान शरीरी होने से अमूर्त आत्मा का दर्शन, आत्मा के स्वभाव को, आत्मा को अच्छी तरह से देखते भी हैं और जानते भी हैं। इसलिए यहाँ कहा था कि अमूर्त जो भी दिखाई दे रहा है सब मूर्त है, और मूर्त हमारी चेतना का स्वभाव है नहीं है। इसलिए अमूर्त के लिए दिखाई नहीं देता है। इस कारण से हम क्या है, मूर्त और अमूर्त दोनों के बीच में माध्यस्थ हैं। किससे माध्यस्थ हैं? जब जिस प्रकार से माध्यस्थ हैं, फिर जब दोनों से माध्यस्थ तो किस में हम रुष्ट होवें और किस में संतोष प्राप्त करें, ऐसा कल यहाँ पर बताया गया था। उसी बात का और व्याख्यान करते हुए अगले श्लोक में गाथा में बताया जा रहा, कहते हैं अप्य समाणा दिट्ठा जीवा सवे वित्रिगुणा थावी सो मज्जत्थो जोई ना यारुसैण्यो तू सेमी। इस प्रकार से कल इस श्लोक के माध्यम से भी देख लिया था कि तीन भुवन में स्थित सभी जो पदार्थ हैं या सभी जो जीव हैं वो कैसे हैं? अप्य समाना, अपने समान हैं, ठीक है। तीन लोक में जो भी जीव हैं, चाहे वह निगोदिया भी क्यों ना हो, निगोदिया जीव का भी स्वभाव वही है जो आपका है, और जो आपका स्वभाव है वही स्वभाव सिद्ध जीवों का है। जो सिद्ध का है वो हमारा है, जो हमारा है वो निगोदिया जीव का। संसार में होने वाले सभी जीवों का एक समान स्वभाव है, सभी एक से दिखाई देते हैं। फिर जब इस प्रकार की स्थिति में जो योगी जन है वो क्या करते हैं? माध्यस्थ भाव हो जाते हैं। सब समान है तो किस पर हम संतुष्ट हों और किस पर रोष करें, किसको अपना माने किसको अपना नहीं माने। जब समान हो जाते हैं तो 100 पर का भेद मिट जाता है, अपने पर का भेद समाप्त हो जाता है। कोई भी जीव जब समान है तो कुछ भी ले सकते। कहीं किसी स्थान पर मान कर के चलो, आपके लिए बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं और उसने कहा भाई आप छांट लो कौन सी चाहिए हैं, और जब सब समान हैं तो उसमें क्या छांटोगे? कोई छांटने के लायक कोई चीज़ बची? बिल्कुल सारी चीज़ एकदम एक समान हैं, तो आप चाहे फिर वही कहा जाएगा जो आपको देना हो तो दे लो। अथवा कोई वस्तु आपको एक दी जावे और जो दूसरी, तो उस पर कोई वस्तु देने पर क्या उसमें रोष करेगा क्या, या कोई संतुष्ट कर होगा क्या? जब सब समान हैं चाहे कोई भी दे दो तो उसमें उसके लिए किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष कब होता है? तब तक होता है जब तक कि वस्तुओं में भिन्नता होती है। जब समान हो जाते हैं तो उसमें फिर राग द्वेष का भाव भी समाप्त हो जाता है।
इस प्रकार से कथन किया गया था। अब उसी का और आगे व्याख्यान करते कहते हैं, इसके अनंतर फिर भी नए विभाग से सर्व जीवों की समानता दिखाते हैं। ठीक है, अब सब जीव समान कैसे हैं? हमको तो नहीं लग रहा है सब जीव समान हैं। सब जीव समान दिखते हैं क्या? यहाँ तो जितने दिखाई दे रहे सब अलग अलग हैं। और फिर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सभी को अलग अलग बोलते हैं। एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, सब अलग अलग हैं, एक समान कैसे हो गए? तो अब उसको वहाँ पर कहते हैं कैसे एक इंद्रिय दो इंद्रिय हैं वो सब समान किस अपेक्षा से हैं, कैसे हैं, उसका कथन करते हुए अगले श्लोक में यहाँ पर बताया जा रहा। वो कहते हैं जम्मण मरण विमुक्का अपय से ही सव्य सामन्ना सगुण ही सभ्य सरिसा नाणमया निश्चय नयने। हैं कहते हैं अब जन्मण मरण विमुक्ता अर्थात जन्म मरण से विमुक्त, जन्म मरण से जो रहित हैं, ऐसे कैसे हैं? अप्य से ही सभ्य सामन्ना और अपने आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से सभी जीव समान हैं। बोलो, आपके आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। हाथी के आत्मा प्रदेश कितने हैं? सिद्ध के आत्मा प्रदेश कितने हैं? और निगोदीय जीव के आत्मा प्रदेश कितने हैं? सभी के आत्मा प्रदेश कितने हैं? नहीं, सभी के आत्मा प्रदेश कितने हैं? बिल्कुल एक समान हैं। आत्मा प्रदेशों में, जीव के आत्मा प्रदेशों में कहीं किसी प्रकार का अंतर न तो किसी का एक अधिक है और न किसी का एक कम होता है। ठीक है, वे कहते हैं सभी अप्य ही सभ्य समाना, आत्मा प्रदेशों की अपेक्षा से सभी जीव समान हैं। और हम कहते हैं सगुणे ही सभ्य सरिसा, और कहते हैं जो सभी सगुणे ही सभ्य सरसा, सभी समान सगुणे सी आत्मिक गुणों से समान हैं। जो आत्मा के अंदर जो प्रदेश हैं वो भी समान हैं और आत्मा के अंदर जो गुण हैं वो भी सभी के समान हैं। ठीक है भाई, सिद्ध जो हैं आज तक जितने जीव सिद्ध हुए कितने हो गए? अनंत अनंत। अब अनंत अनंत जो सिद्ध हैं उन सिद्धों में कौन से सिद्ध हैं, किसके गुण अधिक हैं और किसके कम हैं? बोलो, किसी के कोई गुण कम बढ़ हैं क्या? किसी के गुणों में हीन अधिकता है क्या? सिद्धों के जो गुण हैं, सिद्धों के सबके कितने कितने गुण हैं? अनंत अनंत गुण हैं। सबके अनंत अनंत गुण हैं और सब अनंत अनंत गुणों में कौन हीन अधिकता कोई नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से संसार में अरहंतों के जितने भी अरहंत हुए सभी के गुण समान हैं। जितने भी परमेष्ठी हैं सभी के गुण समान हैं। जितने भी संसार में जीव है सभी के गुण एक समान हैं। प्रदेश भी समान है और गुण भी समान हैं। गुणों में और प्रदेशों में कहीं कोई भी हीनाधिकता नहीं है। इसलिए ऐसा जान करके गुण ही आत्मिक गुणों से भी सदृश हैं। और कैसे हैं? नाणमया अर्थात सभी ज्ञान स्वरूपी होते हैं। जो है कोई भी जीव हो, एक इंद्रिय के लिए भी जीव कैसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। तो एक इंद्रिय जीव में भी ज्ञान दर्शन है कि नहीं? दो इंद्रिय के पास भी ज्ञान दर्शन है कि नहीं? पंचेंद्रिय के पास भी ज्ञान दर्शन है कि नहीं? सिद्धों में भी ज्ञान दर्शन है कि नहीं? अरहंत उपाध्याय आचार्य सभी में भी ज्ञान दर्शन सभी जीवों के लिए निश्चय नय सी। समझ में आ गया? यहाँ पर निश्चय नय की अपेक्षा से देखा जाए तो सभी जीव के प्रदेश समान हैं, सभी जीव के गुण समान हैं, सभी जीव समान हैं। किसी भी जीव में कोई अंतर नहीं होता है। आपको मालूम होना चाहिए जो है समुद्घात की बात चलती है। केवली समुद्घात करते हैं तो केवली समुद्घात करने पर उनके आत्मा कितने बड़े फैल जाते? संपूर्ण तीनों लोक के बराबर। ठीक है,
तो जो केवली आज के पूर्व जितने भी केवली समुद्घात करके गए सभी के आत्मा प्रदेश पूरे 3 लोग बराबर फैले कि नहीं? कोई हीनाधिक तो नहीं रहे। इसका मतलब सभी जीव कितने हो गए? 3 लोग के बराबर सभी हुई तो सबके प्रदेशों की संख्या में बिल्कुल बराबरी है, कहीं किसी प्रकार से कोई हीनाधिकता नहीं है। तो इस प्रकार से निश्चय न्याय की दृष्टि से सभी जीव समान हैं, सभी जीव के प्रदेश समान हैं, सभी जीव के गुण समान हैं, सभी जीवों के जो ज्ञान दर्शन इत्यादि वह वे सभी समान हैं, ज्ञान दर्शन स्वरूपी होते हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई हीनाधिकता नहीं है। जब सभी जीव समान हैं तो फिर यहाँ पर काहे का राग, काहे का द्वेष, काहे का क्रोध, काहे का मान, सभी किसी प्रकार का कोई भी चीज़ अंतर नहीं होता है। अगर अंतर होता है तो सब किस में होता है? ये सब व्यवहार दृष्टि में सब कुछ अंतर पड़ता है। जो क्योंकि सारी दुनिया जो आज तक जी रही हो सब किस में जी रही? निश्चय में जीते कि व्यवहार में? हैं? सभी दुनिया किस में जीती? व्यवहार में। जो निश्चयवादी हैं वो भी किस में जीते? कहते कुछ भी हों लेकिन जीते व्यवहार में ही हैं। ठीक है, हर स्थान पर कहीं भी स्थान पर हैं। व्यक्तियों की सबसे बड़ी एक समस्या यही है कि व्यक्ति की कथनी कुछ और होती है और करनी कुछ और होती है। व्यक्ति के स्वभाव कुछ और होते हैं, गुण कुछ और होते हैं और कथन कुछ और होता है, क्रियाएं कुछ और होती हैं। इसलिए सबसे बड़ा समस्या आज तक अगर यही रही कि व्यक्ति की कथनी करने के अंतर बिल्कुल फेर रहा और क्रिया में और गुणों में भी बहुत बड़ा अंतर रहा। एक क्रिया और गुण जब तक समान नहीं होंगे तब तक कभी भी वह जीव के लिए अपना संसार से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्य जीव तुम अपने स्वभाव की ओर जाओ। ठीक है ना, अपने जड़ की ओर जाओ। जिस प्रकार से जब खेत में बीज बोते हैं तो बीज कैसे होते हैं? कोई बीजों में अंतर होता है क्या? बीज तो बराबर होते हैं, उसमें हो सकता उगने में पेड़ छोटे बड़े हो भी जावे। ठीक है, इसी प्रकार से जीव के जो गुण हैं वो सब समान हैं, बीज रूप से सभी जीव समान हैं। अब व्यवहार की दृष्टि से उसमें सभी में हीना देखी जाती है, उसमें कोई अंतर हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया। उसी को विशेष तौर से टीकाकार आचार्य महाराज यहाँ बताते हैं। जम्मण मरण इत्यादि अर्थात जन्म और मरण इत्यादि पद खंडना रूपेण व्याख्यानम करते, पद खंडना रूप से व्याख्यान करते हैं। तद्यथा वो इस प्रकार से है। जम्मण मरण विमुक्का अप्य पये से ही सव्य सामन्ना लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशै कृत्वा सर्वे जीवा समाना एक रूपा। ये स्पष्ट करते हुए बता दिया। कहते हैं यह सभी जीव एक समान हैं, जन्मण मरण विमुक्का, जन्म और मरण से रहते हैं। ठीक हो गया। अब यही आ गया यहाँ पर समस्या। सारी दुनिया किस में जी रही है? अरे वहाँ पर उसका जन्म हो गया, अरे उसका यहाँ मरण हो गया, उसका यहाँ पर बच्चा हुआ वहाँ पर जाना है, उसके यहाँ मरण हुआ हमको उसके वहाँ पर जाना है। दूसरी ओर यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं किसी का जन्म और मरण होता ही नहीं है और हम सारी दुनिया वाली किस में खोए हैं? उस जन्म और मरण के झमेले में ही लगे हुए हैं। तो कहते हैं जन्मण मरण विमुक्का अप्य पैसे ही सब समाना, आत्मा प्रदेशों की अपेक्षा से सभी जीव समान हैं। लोकाकाश प्रमाण, जो लोक के आकाश, लोकाकाश के बराबर, हम पहले बता दें केवली समुद्घात करते हैं तो लोकाकाश के बराबर आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। ऐसे ही लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश ही असंख्यात प्रदेश हैं। कृत्वा सर्वे जीवा, इस प्रकार से सभी जीव जो हैं समाना एक रूपा, आत्मा प्रदेशों की अपेक्षा से सभी जीव समान हैं, उसमें एक रूप हैं, किसी प्रकार का अंतर नहीं है। पुनः कथम भूता, और कैसे हैं?
जन्म मरण विमुख का जन्म मरण से रहित अपूर्व उत्पत्ति रूपे जन्म। अब जन्म किसे कहते हैं? तो जन्म का लक्षण यहाँ पर बताया जाता है, वो कहते हैं अपूर्व पर्याय उत्पत्ति, अर्थात जो पहले जन्म पर्याय प्राप्त नहीं हुई उसको क्या बोलते? जन्म। पहले के आगे कहते हैं वह कैसी है? वह पहले मरण बता दिया, कथम भूता जन्म मरण विमुक्ता अपूर्व पर्याय उत्पत्ति रूपे जन्मे निर्विकार चदानंदेक स्वरूपात परमात्मनो विपरीत सविकारात्मक का आयु कर्म विनाशे अशुद्ध प्राण परित्याग रूपम मरणम। जन्म बता दिया, जो नई पर्याय जो प्राप्त हो रही उसको क्या बोलते? जन्म। और मरण क्या है? तो बताते हैं वह निर्विकार चिदानंद स्वरूप परमात्मनो, आत्मा का स्वभाव कैसा है? निजानंद स्वरूप में लीन रहना है, परम आत्मा स्वरूप में लीन रहना है। उसके विपरीत सविकार आत्मा का आयु, आयु कैसी होती? विकार से सहित होती है। आयु क्या है? एक कर्म हुआ करता है। तो सविकारात्मक आयु कर्म विनाश से अशुद्ध प्राण परित्यागा, जो कर्म के विनाश होने पर, कौन सा कर्म? आयु कर्म का विनाश होने पर अशुद्ध प्राण परित्यागा, जो अशुद्ध ऐसे प्राणों का त्याग होने पर रूप त्याग रूपम मरणम, जो त्याग रूप होता है इस शरीर को छोड़ करके दूसरे में जाने का नाम मरण कहा जाता है। इस प्रकार से जन्म च मरणम च, जन्म मरे दोनों को समासांत कर दिया। जन्म और मरण मिलाने पर जन्म मरण कहा जाता है। जन्म मरणाभ्याम विमुक्ता रहता, जो जन्म मरण से विमुक्त, जन्म मरण से रहित होता है, ऐसा जन्म मरण विमुक्त कहा, जन्म मरण से विमुक्त कहा जाता है। इस प्रकार से जन्म मरण से रहित होने वाला कौन होता है? जीव होता है। जीव का न कभी जन्म होता है और ना ही कहीं मरण होता है। पुनश्च किम विशिष्टास्ते जीवा, और फिर कैसा होता है जीव जब जन्म मरण नहीं होता है? और क्या विशेषता है जीव में? तो कहते हैं सगुण ही सब सरिषाणाणमया निश्चय नयन सकल विमल लोकालोक प्रकाश का अनाद्यनंत केवल ज्ञान केवल दर्शनादि भी सौगुणैरात्म गुणैश्च कृत्वा सर्वे जीवा सदृशा समाना। और कहते हैं सगुण ही सब सरिषा, जब गुण की अपेक्षा से भी सभी जीव समान हैं, नाणमया ज्ञानमय हैं, निश्चय नयन निश्चय नैसे कैसे हैं? सकल विमल लोकालोक प्रकाश का अनंत अनंत केवल ज्ञान, जो कहते हैं सकल विमल लोकालोक को प्रकाशित करने वाला अनादि अनंत केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कैसा है? जो संपूर्ण पदार्थों को एक साथ जानने वाला है, ऐसा एवं केवल दर्शनादि भी, केवल दर्शन भी, सौगुण आत्मगुणैश्चा, ये किसके गुण हैं? स्वयं के गुण हैं, आत्मा के ही गुण हैं। उनको कृत्वा करते हुए सर्वे जीवा, गुणों की अपेक्षा से बात करते हैं। ज्ञान कितना है? अनंत वस्तु को जानने वाला है। दर्शन कितना है? अनंत वस्तु को देखने वाला है। तो कौन से जीव के पास ज्ञान कम है, कौन से जीव के पास ज्ञान अधिक है? सब समझ आ गया ना? सभी जीवों के पास वह अनंत जो ज्ञान है सभी के पास समान है, सदृश है। इसलिए निश्चय नय की दृष्टि से यहाँ सिद्ध कहे जाते हैं, तो सिद्धों में चाहे कोई छोटी अवगाहना वाले सिद्ध हों उनका भी उतना ही ज्ञान है, बड़ी अवगाहना वाले हों उनका भी ज्ञान उतना ही है, प्रारंभ के प्रथम आदिनाथ भगवान हो उनका भी ज्ञान उतना ही है, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान हो उनका भी ज्ञान उतना ही है, और सामान्य केवली भी हों तो उनका भी ज्ञान उतना ही सबका बराबर होता है। शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से किसी के ज्ञान में हीनाधिकता, दर्शन में हीनाधिकता नहीं होती है। अगर हीनाधिकता है तो संसार के अंदर व्यवहार नय से होती है, क्योंकि संसार में सब कुछ देखा जाता, तीर्थंकरों में भी भेद देखा जाता, ठीक है कि नहीं? तीर्थंकर जो होते हैं उनके समूषण लगते हैं, सामान्य केवली हैं, ज्ञान दर्शन समान है लेकिन केवली के समूषण नहीं लगता है। ये सब भेद किसने किया? उन्होंने नहीं, हम और आपने किया।
पुण्य उनका है, पुण्य उस जीव का है, लेकिन क्रिया जो भेद किसने किया? संसारी प्राणी जो व्यवहार में जीने वाले हैं उनके द्वारा किया जाता है। जो तीर्थंकर होते हैं उनकी तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य के उदय से स्वधर्म इंद्र इत्यादि उनके सामने आकर के नाचने लगता है, और सामान्य केवली जो होते हैं उनके सामने स्वधर्म इंद्र आता भी नहीं है। ठीक है, वही आज वर्तमान में साधु संघों के सामने देखा जाता है। कोई विशेष अगर नाम वाला साधु हो, ख्याति प्राप्त हो, उसके आने पर सारे कमेटी वाले आगे पीछे घूमेंगे, सुबह शाम चक्कर काटेंगे, और जो कोई सामान्य होंगे, नाम ख्याति वाला नहीं होगा, उसको बुलाने पर भी नहीं आएंगे। ये सब भेद किसके द्वारा होते हैं? ये संसारी प्राणी जो होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर भेद देखे जाते हैं। आगे बताते हैं, इसलिए पुनरपि कथम भूता, और फिर क्या होता है? ज्ञानमया केवल ज्ञाने निवृत्ता निष्पन्ना निष्पादिता। ज्ञानमया जीव कैसे होते हैं? ज्ञान स्वरूप होते हैं, ज्ञानमय होते हैं। जो ज्ञान केवल ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाला, निष्पन्न होने वाला ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान से सहित होते हैं। केन नयन, किस नय से? शुद्ध निश्चय नयन, शुद्ध निश्चय नय से सभी जीव ज्ञान स्वरूपी हैं और सबका ज्ञान समान है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव एक एवं विधा, शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप में, इस प्रकार से जान करके सर्वे जीवा सर्व प्रकारोपादेय भवन्ति इति तात्पर्य इत्यर्थः। सभी जीव सभी प्रकार से उपादेय भूत हैं। ठीक है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो छोड़ने के योग्य है, सभी जीव उपाय भूत हैं। ऐसा जान करके सभी जीव को समान जानना चाहिए। जो सभी जीवों को समान जानता है वो ज्ञानी कहा जाता है, जो भेद डालता है वो अज्ञानी कहा जाता है। अगर भेद डालता भी है तो उसको स्पष्ट करते हुए कि किस न्याय की अपेक्षा से यहाँ पर कथन कर रहा है, ऐसा करते हैं तो कोई भेद दिक्कत नहीं होती है। इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्यान किया गया। शेष विषय को अपन बाद में करते हैं। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।